वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 190वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता हैं बृहस्पति। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है परमात्मा का कृपा पात्र कौन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ये त्वादेवश्रिकं मन्यमानाः पापा भद्रमुपजीवन्ति पज्राः न दूढे अनुददासि वामं बृहस्पते च यश इत्पियारुम्। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में ऋषि ने यह बताया है कि उस बृहस्पति यानी ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा पर जीवित विश्वास करो और अपने को समर्थ समझकर उसकी अवहेलना मत करो। लोग जीवित विश्वास नहीं करते हैं, मान लेते हैं कि हाँ कोई है, ईश्वर है, लेकिन करते हैं मनमानी। समझते हैं कि मैं अपनी बुद्धि से, अपने बल से जो कर लूँगा वही बढ़िया होगा। ऐसा नहीं। बहुत हर धर्म में कहा गया है बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो, लेकिन कार्य करो और अच्छा कार्य करो। बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। और मैं करता हूं, यह तो अहंकार ही गलत है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यह मूर्खता है कि मैं ही करने वाला हूं और यह मेरी बुद्धि है, यह मेरा बल है। अरे हाय, ईश्वर तो है, उससे मतलब क्या। तो इस प्रकार से अहंकार जो करते हो मूढ़ आत्मा है, मूर्ख है, जो कि अपने ही को एकमात्र कर्ता समझ लेते हैं। क्योंकि जितने कार्य होते हो प्रकृति क्रियमाणी, प्रकृति के गुणों से होते हैं। अभी शरीर भी हमको मिला है तो प्रकृति ने दिया है, प्रकृति के तत्वों से बना है। बुद्धि बनी है तो भी उसी तत्व के सम्मिलन से श्रेष्ठ बनी है। विचार जो होते हैं, अन्न खाते हैं, जो कुछ होता है सब प्रकृति के ही माध्यम से तो होता है न। सारे जो कुछ कार्य होते हैं वो प्रकृति में व्याप्त तत्वों और उनकी शक्तियों के आधार पर होते हैं। तो फिर दाल भात में मूसरचंद बनने की क्या आवश्यकता है कि जो करता हूं मैं ही करता हूं। यहीं पर मनुष्य पतित होता है और यहीं पर वो परमात्मा के प्रेम से वंचित होने लगता है। तो ऋषि इस संदेश के साथ कि परमात्मा को सर्वसमर्थ मानकर उपासना करो, कार्य करो, क्योंकि वर्क इज वर्शिप। काम को सही ढंग से करना ही, अहंकार त्याग कर करना ही पूजा है। माम स्मृत चाह, मेरा स्मरण करो और इसे संसार रूपी संग्राम में डटे रहो। विजय तुम्हारी होगी हर कदम पर। तो भाव तो शाश्वत होते हैं।
सर्वप्रथम भाव को ग्रहण किया ऋषियों ने और उनको व्यक्त किया। तो मंत्रों में वो सूक्ष्म भाव सब है, इसका बाद में विस्तार हुआ है। तो कहने का मतलब कि इसी भूमिका में हमें वेदार्थ को समझना चाहिए। पहले एक भूमिका बना ली जाती है, समझने का एक धरातल बना लिया जाता है, तब फिर वस्तु की वास्तविकता, उसका गूढ़ार्थ समझ में आ पाता है। तो अब शब्दार्थ की ओर प्रस्थान करें। यहाँ बृहस्पति जो है वो देवता हैं, तो बृहस्पति को नवग्रह में से एक ग्रह मान लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको सिद्ध किया जा चुका है ब्राह्मण ग्रंथों का उदाहरण देकर के कि वो जो ब्रह्मांड नायक है, जो व्यापकता का स्वामी है, विस्तृत ब्रह्मांड का विधाता और नियंता है, वही बृहस्पति है। तो हे सर्वव्यापी परमात्मा, देव, हे देवता, ये पज्राह कहते हैं धनवान, समर्थवान, शक्तिमान। जो लोग अपने को मानते हैं, हे सर्वसमर्थ तुमको नहीं, अपने ही को सब कुछ मान बैठते हैं, ते पापा, वे पापी हैं। पापी का मतलब हुआ कि जो भटका हुआ, जो कर्तव्य विषय के ज्ञान से च्युत मनमानी करने वाला है, पापकर्मी है, वही पापी है। तो जो धनवान है, संपन्न है, लेकिन सूझबूझ और सद्विचारों से विहीन है, वह सब तरह से समृद्ध, संपन्न, समर्थ होते हुए भी पापी है, अपराधी है। और दूसरी भूल यह कर लेता है कि भद्रम त्वा, हे बृहस्पति, हे ब्रह्मांड नायक, त्वा माने तुमको, जो कि भद्र स्वरूप हो, यानी कल्याणकारी हो, जो चाहते हैं कि उसका प्रिय पुत्र मानो कल्याण प्राप्त करे, उसके इस दृष्टिकोण को न समझ करके, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को निरादृत करके जो लोग तुझको उत्सृकम मन्यमाना उपजीवंती, उत्सृक कहते हैं बूढ़े बैल को, जो तुझको बूढ़े बैल जैसा अनुपयोगी मान लेते हैं। अरे बूढ़ा बैल बंधा है, बंधा रहने दो, क्या मतलब। तो जो तुझ सर्वसमर्थ परमात्मा को उत्सृक मान लेते हैं, यानी बूढ़ा बैल मान करके अनुपयोगी समझने लगते हैं। ऐसे जो मन्यमाना माने मानने वाले हैं और ऐसा मान करके उपजीवन से जो जीवन बिताते हैं, बूढ़े, वे दुर्विचारी हैं, वे समझदार नहीं हैं, वे बहके हुए हैं, मूढ़ हैं। तो ऐसे जो दुर्विचारी हैं, वामम न, उनको तुम अपना कृपा धन, दया धन नहीं देते हो, वे उससे वंचित रह जाते हैं। तुझे ज्ञानवान से वे ज्ञान धन न पा करके, ज्ञान में दरिद्र रह करके जीवन बिताते हैं। परिणामतः वे तुम्हारे कृपा दृष्टि से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जल बरस रहा है,
और जल के उस वर्षण वाले आनंद को कोई किसी बंद कमरे में रहकर कैसे प्राप्त कर सकता है? तो कार्य तो हो रहा है, लेकिन कार्य को, उसके परिणाम को ग्रहण करने की बुद्धि चाहिए, तदनुकूल आचरण चाहिए। तो जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वे इस भगवत कृपा से और उनके अनुदानों से वंचित रह जाते हैं और ज्ञान धन से विहीन जीवन बिताते हैं। ज्ञान जब नहीं रहता तो फिर अज्ञान रहता है। ज्ञान का मतलब अंधकार, अंधकार का मतलब हुआ कि पतन, कहीं गड्ढे में गिर गए, कहीं और तरह से टूट फूट गए, विकृत हो गए। तो वे तुम्हारे ज्ञान धन को, विचार धन को, विवेक धन को न पा करके संसार में दुखी जीवन बिताते हैं और उनको तुम अनुददासी, न अनुददासी, उनको तुम नहीं देते हो। क्या नहीं देते हो? वामम, उत्तम विचार रूपी धन को। प्यारुम इत चैसे, फिर तुम किसको अपना कृपा पात्र चयन करते हो? चैसे माने चयन करना, चुनना। तो तुम किसको फिर अपना प्रिय पात्र चुनते हो? उसके उत्तर में कहा जा रहा है कि जो प्यारू माने सोमपान के इच्छुक हैं, यानी सद्गुणों के ग्राहक हैं और भक्ति का सोमरस पान करते हैं और तुम्हारे अनुकूल आचरण करते हैं, यानी तुम यज्ञशीलों को अनुदान करते हो। जो सोम एक जानते हैं, सोम यज्ञ भी होता है, तो सोम यज्ञ सबसे अच्छा यज्ञ माना जाता है, उच्च कोट का यज्ञ माना जाता है। तो वे ही जो है वो सोमपान से, सोम यज्ञ से जो पुण्य मिलता है उसको प्राप्त करने के अधिकारी बन पाते हैं। तो तुम उन्हीं को धन देते हो, यज्ञहीनों को नहीं, यज्ञशीलों को अपने अनुदान के लिए चुनते हो। तो यज्ञशील कौन है? यज्ञ की परिभाषा समय समय पर की जाती है। वह जीवन यज्ञमय है जो समाज के हित में, लोकहित में, परोपकार में अपने को लगाता है। अपनी धन संपदा संकुचित दृश्य अपनी न समझ करके प्रकृति की अथवा परमात्मा की देन मानता है। अपने को केवल एक उसको संभालने वाला, सहेजने वाला एक ट्रस्टी ऐसा मानता है। तो ट्रस्टी अगर ट्रस्ट का धन अपना समझने लगे तो वहीं से अनर्थ प्रारंभ हो जाता है। तो संपत्ति सब रघुपति कर आशी, यह सोचकर चलना चाहिए कि जो कुछ है वो सब परमात्मा का है और मैं तो केवल उसका संरक्षक हूं, देखभाल करने वाला हूं। तो यह तो मूल रूप में वेद में ही बताया जा रहा है, बताया गया है। लेकिन इन्हीं भावनाओं का प्रचार प्रसार उपनिषदों, गीता, रामायण आदि ग्रंथों में हुआ है। तो इस प्रकार से परमात्मा पर दृढ़ विश्वास करना, उसको बूढ़ा बैल समझ करके अनुपयोगी मानना और अपने कार्य क्षेत्र से अलग करके अहंकार बस सब कुछ करने वाला समझना, यह है कर्ता की मूर्खता है। ऐसा कर्ता ईश्वर के अनुदान से, सद्विचार से, सद्बुद्धि से वंचित रह जाता है और उसका जीवन सार्थक नहीं हो पाता है।
तो हे बृहस्पति रूप परम प्रकाशक देवता, ब्रह्मांड नायक, जो धनवान हैं लेकिन विचार से दरिद्र हैं, वे पापी हैं। भ्रम और अहंकार वश जो तुम्हें कल्याण करने वाला न मान करके, हितैषी न मान करके, एक बूढ़ा बैल समझकर तिरस्कृत कर उपेक्षित करते हैं, ऐसे लोग तुम्हारी कृपा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे दुर्विचारियों को तुम सद्विचार का धन नहीं देते हो, अपने अनुदान नहीं प्रदान करते हो। तुम जो यज्ञशील हैं, यानी अपना जीवन, अपना वैभव, अपना सामर्थ्य शुभ कर्मों में लगाने वाले हैं, यज्ञीय पुरुष हैं, उन्हीं को तुम चुनते हो, अनुदानित करते हो और धन्य बनाते हो। तो वे भगवान तो सिर्फ वो केवल दृष्टा हैं, लेकिन उनका कर्म ही उनको तरह तरह से गिराता रहता है, तो प्रेरणा तो भगवान की ही है। मनुष्य को बुद्धि दी गई है अलग से, जिसे विवेक कहते हैं, उससे निर्णय करके वह सद और असद पथ पर चले। तो कर्ता धर्ता भले ही भगवान है, लेकिन एक अलग से विवेक बुद्धि मानव को मिले, जो पशु में नहीं है। पशु तो प्राकृतिक नियमों से बंधे हुए चलते हैं, लेकिन मनुष्य को यह बुद्धि दी गई है कि वह कुछ और भी कर सकता है, और उसे क्षेत्र दे दिया गया, कर्म क्षेत्र दे दिया गया, वह आगे बढ़े, लेकिन विवेक को साथ रखे। यदि विवेक नहीं रहा, विचारशीलता नहीं रही, तो पतन में विलंब नहीं लगेगा, वो परमात्मा की कृपा दृष्टि से वंचित रह जाएगा और उसका यह सुदुर्लभ जीवन अधूरा रह जाएगा। तो आदि आदि बातें इस मंत्र के द्वारा ऋषि ने समझाने की चेष्टा की है। तो परमात्मा को सर्वसमर्थ मानकर उसकी उपासना करो, सत्कार्य करो, सत्कर्म पर चरण रखो और जीवन को सार्थक बनाओ। बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट के आदर्श को सामने रखो। तो इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। जो धनवान किंतु पापी हैं, अहंता भ्रमवश जो हो मत वाले, जो पापी धनवान अहंता भ्रमवश कर हो जाते मत वाले, हे परमात्मन, तुझको बूढ़ा बैल मानकर जो ऐसा भ्रम है पाले, हे भगवान, वे कभी न पाते ज्ञान ऐश्वर्य तुम्हारा, पाते वही कि जिनमें बहती विमल भक्त की धारा। फिर पाते कौन है? पाते वही कि जिनमें बहती विमल भक्त की धारा। और भक्त कौन है? जो वेद के संदेशों को, जो परमात्मा द्वारा दिए गए संदेश हैं, उनका अनुपालन करता है, विवेकपूर्ण जीवन बिताता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 190वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता हैं बृहस्पति। मंत्र का शीर्षक है परमात्मा की प्रकृति पहचान कर आचरण करने वाले परमात्मा
के प्रेम पात्र बन पाते हैं। तो इसी केंद्रीय भावना पर आधारित मंत्र है और सर्वप्रथम इस मंत्र का पाठ हो जाए। सुप्रैतुः सूयवसो न पंथा दुर्नियन्तुः परिप्रीतो न मित्रः अनर्वाणो अभिये चक्षते नोऽपि वृता अपूर्णवन्तो अस्थुः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में भी यही बताया गया है कि परमात्मा के निकट के कृपा पात्र कौन बन पाते हैं। यूं तो परमात्मा किसी से बदला नहीं लेते हैं, वे न किसी के शत्रु हैं न किसी के मित्र हैं। हाँ, जो सीमोल्लंघन करते हैं वही उनके कोप के पात्र बनते हैं और जो सीमित संयमित जीवन बिताते हैं वही उनकी कृपा दृष्टि पाते हैं। ये बात सहज रूप से समझ लेनी चाहिए कि कानून जो है वही निर्दोष को मुक्त करता है, सुख देता है, और जो दोषी होते हैं उनको वही कानून दंड देता है। इसमें कानून का दोष नहीं है, दोष है कर्ता का है। वो न किसी पर व्यक्तिगत अवधारणा के कारण किसी पर अकारण वह शक्ति न क्रोध करती है न कृपा करती है। तो इसी बात को इसमें मानी मंत्र में समझाकर कही गई है कि कौन उस परम शक्ति बृहस्पति अथवा ब्रह्मांड नायक परमात्मा का कृपा पात्र बन पाता है और कौन नहीं। तो शब्दार्थ आदि की ओर प्रस्थान करें कि अयम बृहस्पति ही, यह व्यापक ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा सुप्रैतु, उन्हीं को आगे बढ़ाता है जो सुप्रैतु, जो उत्तम रीति से जीवन मार्ग में चलने की इच्छा रखते हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि हम अच्छे रास्ते से चलें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं अरे ये तो सब भबाल है, ढोंग है, सीधे को कहाँ जी मिलता है। कुटिलता करो, धन कमाओ, अच्छा बुरा कुछ भी खाओ करो। तो अनियंत्रित जीवन जो बिताते हैं वे भगवत कृपा के पात्र नहीं हो पाते, उनका जीवन अंधकार में रहता है। सबका परिणाम दुखद ही होता है। प्रारंभ में भले वो अच्छा लगे, जैसे भोजन है, प्रारंभ में चटपटा होने से वह अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम क्या होता है? रोग शोक। वैसे कुकर्म भी पहले बड़ा अच्छा लगता है, लूट खसोट, अनुचित ढंग से धन संचय आदि, लेकिन परिणाम उसका दुखद होता है, छापा पड़ता है। हमेशा आदमी चिंताग्रस्त जीता है कि कैसे उस धन को छिपावें, कहाँ ले जाएं, ऐसा न हो। यानी तरह तरह के उसमें संकट आते हैं, कोई चुरा ले जाए, कोई सरकारी छापा न पड़ जाए आदि आदि। तो अब वही बात बताई जा रही है उसी भूमिका में कि सुप्रैतु,
जो उत्तम रीत से एक माने कदम बढ़ाने वाले हैं, जीवन पथ पर जो उत्तम विचार रख करके ऐतु माने गमनेच्छुक हैं, और सुयवसः जो सु माने उत्तम या श्रेष्ठ, यवसः माने अन्न, यानी जो उत्तम रीति से अन्न धन कमाने वाले हैं, धनार्जन करने वाले हैं, तो सह पंथा न, ऐसे लोगों के लिए आप उत्तम पथ प्रदर्शक बन जाते हो, उत्तम मार्ग बन जाते हो। तो इसमें एक तो उत्तम पथ पर चलने के संकल्प लेने वाले को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, अथवा जो सुयवस हैं, माने अपने श्रम से ईमानदारी पूर्वक धन कमाने वाले हैं। यवसा वैसे अन्न को कहते हैं, लेकिन वो अन्न धन संपूर्ण अर्जन के लिए माना जाना चाहिए। तो भाई जो अन्न कदन करके खाएगा, जो धन को अनुचित ढंग से अर्जित करेगा, उसकी बुद्धि कभी ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। अन्न के बाहरी रूप से तो रक्त आदि बनता है शरीर, लेकिन उसके सूक्ष्म अंश से अन्न के मन बनता है, मन ही विचार बनाता है। यहाँ पर एक उदाहरण अगर सुन लिया जाए और उसको धारण कर लिया जाए तो ये बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। कहीं किसी पत्रिका में हमने देखा था कि एक सिद्ध महात्मा थे, किसी गृहस्थ के यहाँ गए, तो महात्मा थे, उस नेक सदाचारी गृहस्थ ने सोचा, मैंने जमींदार थे, वो धनी भी थे, कि इसमें जो धन हमारा है वो महात्मा थोड़े लेंगे। और एक हार था कीमती, वो उस कमरे में रखा था। तो महात्मा ने देखा तो उस हार को चुरा लेने की भावना उनमें पैदा हुई, और उसको उन्होंने छिपा करके अपने झोली में डाल दिया और चले गए। जब वो अन्न पच गया, 24 घंटे बीत गए, तब उन्हें उस हार को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मेरे मन में ऐसा विचार आया क्यों, मैं अपने रास्ते से भटक कैसे गया, हमने चुरा क्यों लिया, चोरी क्यों कर ली। तो वे इस अन्न के सत्य को जानने के लिए उस जमींदार या राजा के यहाँ पहुंचे और कहा कि ये बताओ कि जो हमको भोजन कराया था वो किस प्रकार का भोजन था और कहाँ से वो धन लाए थे, वो अन्न लाए थे जिसका भोजन हमें कराया। तो उस राजा ने बताया कि वह टैक्स जो वेश्या खाने से मिलता है उससे उस दिन का भोज्य पदार्थ तैयार किया गया था। तो उन्होंने माने महात्मा ने अपना प्रायश्चित प्रकट किया और स्वीकार किया कि यही कदन इस बुरी कमाई से, बुरे ढंग से अर्जित द्रव्य से खरीदा हुआ भोजन था, इसलिए मेरा विचार विकृत हुआ। उस जमींदार या राजा को उन्होंने वो हार दे दिया और कहा कि सब बात बताई कि मेरा मन विचलित हो गया था और वो अन्न ही इसका कारण था। अपना हार लो भाई, हमसे भूल हो गई, उस विचार हमारा, बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो गई और हम में वो दुर्गुण आ गया जो चोर में होता है। तो यह बात इसलिए कही गई कि जब मनुष्य अनुचित रीत से अर्जित धन का उपभोग करेगा, आहार करेगा,
तो उसकी बुद्धि कभी ठीक नहीं रहेगी, वह सत पथ पर नहीं चल सकता है। उसका सदैव दान भी होगा तो ठगी के लिए होगा, वह सत्कर्म भी करेगा, यज्ञ भी करावेगा तो बहुत सा चंदा वसूल लेने के लिए करावेगा। 5,000 वसूल करेगा तो आधा अपने जेब में रखेगा, तो उससे सत्कर्म हो ही नहीं सकता है। अगर बाहरी रूप में होता हुआ दिख भी पड़ रहा है तो उसके पीछे भी कपट है जो कि पाप है। तो कहने की ये तात्पर्य है कि ऋषि ने बहुत पहले सावधान कर दिया कि सुयवसः, हे बृहस्पति देव, हे ब्रह्मांड नायक, तुम उसके सहायक बनते हो, पथ प्रदर्शक बनते हो जो सुयवसः सुंदर अन्न धन का, पवित्र अन्न धन का सेवन करने वाला है। तो पंथा ना तुम उसके लिए उत्तम पथ बन जाते हो, पथ प्रदर्शक बन जाते हो। किसके लिए? जो कि सुप्रएतु, जो कि उत्तम पथ पर, सतपथ पर, सन्मार्ग पर चलने का इच्छुक होता है और जो ईमानदारी वाला विशुद्ध अर्जन से प्राप्त भोजन को करता है, उसी को तुम उत्तम पथ देते हो जिससे कि अपने लक्ष्य पर सुखपूर्वक पहुंच जाए। तो उत्तम अन्न वाले के लिए हे प्रभु, तुम उत्तम मार्ग के समान हो, उत्तम पथ प्रदर्शक के समान हो। और कौन तुम्हारा कृपा पात्र बनता है? जो दुह नियंतु, दुह माने कठिनता पूर्वक नियंत्रित होने वाली दुर्वासना से दूर रहता है और उस पर नियंत्रण माने नियंत्रण करने वाला बन जाता है। जो व्यक्ति दुह नियंतु माने कठिनता से नियंत्रित हो पाने वाली दुर्वासनाओं से मुक्त रहता है, तो ऐसे आत्मनियंत्रकों को तुम परिप्रीतः चारों ओर से अपना प्रेम लुटाते हो। अनअरवाणा, अनअरवाणा माने पाप रहित। ये माने ये जो मनुष्य हैं जिनका कथन किया गया है, अनअरवाणा निर्मल पाप रहित, ये मनुष्य जिनका अभी कथन किया गया है, ये ही तुम्हारी कृपा दृष्टि पाते हैं। और हे प्रभु, आप अभिचक्षते, उन्हीं पर अपनी कृपा दृष्टि चारों ओर से करते हो। अपीवृताः उप अर्णवन्तः अस्थु, और ऋषि कह रहा है कि अपीवृतः, जिन सद्व्यक्तियों का, सन्मार्गियों का कथन किया गया है, वे अपीवृता, भले ही अज्ञान से ढके हों, यानी किन्हीं कारणों से वो ज़्यादा पढ़ लिख न सके हों, ज़्यादा शास्त्र चिंतन न कर सके हों, इस स्थिति में न रहे हों कि बड़े भारी ज्ञानी बन जाएं, तो वे इस प्रकार से अनेक ज्ञानों से वंचित रहकर भी तुम्हारी कृपा से वे ज्ञानी हो जाते हैं। तो अपीवृताः अपऊर्णवन्तः अस्थु, अज्ञान से ढके होने पर भी अज्ञान को अपावृत करके माने हटा करके वे ज्ञानी की तरह हो जाते हैं। उनका आचरण ऊंचा हो जाता है। जैसे कबीरदास जी का एक दोहा हमको याद आ जाता है
कि मस कागज छुई नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारहु जुग को महात्म मुख ही बताई बात। तो मैंने तो कागज और कलम को कभी छुआ भी नहीं, मस कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मस माने स्याही कागज को का स्पर्श नहीं किया, हाथ से कलम को नहीं पकड़ा, ने बिल्कुल निरक्षर रहा। लेकिन प्रभु की कृपा से मुझे ज्ञान हुआ और उन सब का ज्ञान हुआ जो शास्त्र चिंतन से होता है। तो मतलब वो प्रभु की कृपा ही है। तो इसी संदर्भ में यह तथ्य भी द्रष्टव्य है कि वह व्यक्ति भले ही किन्हीं कारणों से शास्त्र ज्ञान से वंचित हो गया हो, लेकिन फिर भी अज्ञान के पट उससे हट जाते हैं, वो ज्ञानी हो जाता है। और ज्ञानी होने का मतलब हुआ कि विवेकशील और विवेकियों जैसा आचरण करने लगता है। और जब विचार ठीक होगा तो व्यवहार ठीक होगा, जब व्यवहार ठीक होगा तो कार्य परिणाम ठीक होगा। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से उस परम ब्रह्म परमात्मा को संबोधित करते हुए ऋषि कह रहा है कि ये बृहस्पति देव उत्तम पथ यानी सतपथ पर गमन करने के जो सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं उनके, और साथ साथ जो उत्तम उपार्जन से प्राप्त धन का उपभोग करने वाले हैं, भोजन करने वाले हैं, उन दोनों के हे भगवान आप उत्तम पथ प्रदर्शक बन जाते हो, उन्हें सही राह दिखाते हो, सन्मार्ग पर ले जाते हो और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हो। कठिनता से नियंत्रित हो पाने वाली दुर्वासनाओं को नियंत्रण करके जो जीवन बिताते हैं संयमित, उनके तुम परम मित्र बन जाते हो। और इन विचारों पर जो ध्यान देने वाले हैं वे भले ही किन्हीं कारणों से अज्ञान से ढके हों, अज्ञानी माने जाते हों, शास्त्र ज्ञान से वंचित हों, ऐसा होने पर भी वे विवेकियों की तरह धीरे धीरे पवित्र जीवन बिताने लगते हैं और उन समस्त शिक्षाओं का, उन समस्त आचरण का, जीवन कलाओं का, सन्मार्ग का उन्हें ज्ञान हो जाता है। तो समर्पण भावना होनी चाहिए, पवित्र विचार होना चाहिए। ऐसे लोगों को वो पथ मिल जाता है जो शेक वाला पथ होता है और मनुष्य को उसके उत्तम लक्ष्य तक पहुंचा देता है। उत्तम लक्ष्य क्या है? जीवन को यज्ञ में बिताना, परमार्थ में बिताना और उस परम शक्ति से मिल जाना, यही जीवन का सही लक्ष्य है। तो यह बात सब बताई गई है। इसी संदर्भ में हम मंत्र को देखें। इसका पद रूपांतरण भी द्रष्टव्य है। जो जन सतपथगामी उत्तम अर्जन कर द्रव्य कमाते हैं, जो जन सतपथगामी उत्तम अर्जन कर द्रव्य कमाते हैं, उनकी जीवन यात्रा में प्रभु उत्तम पथ बनकर आते हैं। जो जन सतपथगामी उत्तम अर्जन कर द्रव्य कमाते हैं, उनकी जीवन यात्रा में प्रभु उत्तम पथ बनकर आते हैं। बन जाते उनके मित्र जो कि जीवन संयमित बिताते हैं। अज्ञानी भी ज्ञानी बनते जो ये विचार अपनाते हैं, जो ये विचार अपनाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 190वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में पेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण और देवता है बृहस्पति। शीर्षक है इस मंत्र का बृहस्पति देव अस्तुत विषयक, बृहस्पति देव के अस्तुत विषयक स्तोत्रों की महिमा। अब संबंधित भाव भरे हुए मंत्र का
प्रथम पाठ हो जाए। ओम शं यं अस्तुभो वनयो नयन्ति समुद्रं न स्रवतो रोध चक्राः सविद्वां उभयञ्चस्ते अंतर्बृहस्पति स्तर आपश्य गृध्रः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें तो इस मंत्र में ऋषि ने यह दिखाया है कि स्तुति जो परमात्मा अभिषेक होती है वह और स्तुति करने वाले के भाव में क्या तालमेल है या नहीं। यानी स्तुति हम कर रहे हैं लेकिन भाव या तल्लीनता का यदि अभाव है तो स्तुति पूर्ण स्तुति नहीं मानी जाएगी। परमात्मा देखता है, वह सब कुछ समझता है, अंतर्यामी है, हृदय में व्याप्त भाव को भी जान लेने वाला है। तो यहाँ पर स्तुति और स्तुतिकर्ता ये इन दोनों में कहाँ तक तालमेल है और वह सर्वद्रष्टा परमात्मा इस अंतर को समझता है, इस बात पर प्रकाश डाला गया है और संदेश दिया गया है कि स्तुति में जो भाव हैं, स्तुतिकर्ता को उन भावों के अनुसार ढल करके सजीव प्रार्थना करनी चाहिए। केवल मेरा श्वास का खेल कहो, यदि भाव नहीं है गाने में तो उस गायन में, स्तुति में, उस मंत्र के या उस स्तुति के भाव का तालमेल होना चाहिए। यदि स्तुति में एकाग्रता नहीं है, स्तुति में भाव की प्रधानता नहीं है, केवल उच्चारण ही है, तो वह स्तुति पूर्ण लाभ नहीं दे पाएगी। यह बात इस मंत्र में बताई गई है और इसी के आधार पर हमें मंत्रार्थ को समझना चाहिए। शब्दार्थ की ओर बढ़ें। यम अस्तुभः, जिस बृहस्पति देव के स्तोत्र को यानी उस परब्रह्म परमात्मा की स्तुति को हम गाते हैं या सुनते हैं, उसकी उपयोगिता और महिमा यह है कि वह अवनयः न, वह स्थिर रहने की अवनि मानी भूमि की तरह बन जाती है। जैसे स्थिर रहने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, वैसे स्तुति जो है, हम संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखें, हमें खड़े होने की, स्थिर होने की जगह मिल जाए, तो वो उस स्तुति के माध्यम से मिल सकती है। उस परम पिता परमात्मा के आगे विनत होने से, शुद्ध हृदय से निवेदन करने पर उसकी उपलब्धि हो सकती है। इसलिए उसको अवनयः न कहा गया। न माने समान, वो धरती के समान यानी उस धरातल के समान वस्तु बन जाती है जो कि व्यक्ति को स्थिर रखती है, जो व्यक्ति को आधार प्रदान करती है। स्वतः रोध चक्राः
समुद्रः न, वह अस्तुति उस प्रवाहशील नदी की तरह है जो समुद्र को प्राप्त होती है, स्रवतः माने प्रवाहित होती हुई, रोध चक्र माने जल के भंवरों से भरी हुई, समुद्रः न, जैसे वह प्रवाहशीला गतिशीला भंवरों से भरी हुई नदी समुद्रः न वेग से समुद्र की ओर चली जाती है, उसी प्रकार से वह अस्तुति देव विशेष अथवा परमात्मा की ओर वेग से बढ़ती हुई चली जाती है और अंत में उससे मिल जाती है। जैसे समुद्र से मिलकर नदी अपने गंतव्य तक पहुंच करके अपनी गति वहीं रोक देती है, वैसे जो अस्तुति होती है वह उस परमात्मा तक पहुंच करके उसके गंतव्य को, यानी अस्तुता के अस्तुतकर्ता के मंतव्य को, गंतव्य को पूर्ण कर देती है। और इस गति को, दशा को, जो अस्तुति है और वह देवता या परमात्मा जिसकी स्तुति की जा रही है, उसको वह देवता अथवा परमात्मा देखता रहता है। कैसे? गृध्र कहते हैं, एक पक्षी है जो बहुत दूर तक देख लेता है। गृध्र दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, बड़े ऊंचे आसमान में उड़ करके वो धरती के सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटी छोटी चीज को देख लेता है। तो वह परमात्मा बहुत दूर रहकर भी उस स्तुति और स्तुतिकर्ता के साम्य को समझ लेता है, जान लेता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्तुति करते समय उस स्तुति के भाव में तल्लीनता होना आवश्यक है और अंत में तदनुसार आचरण बन जाए। उस भाव से भावित होकर के स्तोता, स्तुतिकर्ता अथवा भक्त उसमें डूब जाए और उस साँचे में अपने जीवन को ढाल ले, तब स्तुति की पूर्ण सार्थकता हुई। परमात्मा इन सबको गृध्र दृष्टि से, माने दूरदर्शी दृष्टि से देखता रहता है, वो सर्वदृष्टा है। तो यहाँ पर यह संकेत है कि स्तुति को उच्चारण मात्र तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, उसके भाव में विभोर होकर के तद्वत आचरण करने का भी प्रयास करना चाहिए। कहा गया है नहीं, बाबा तुलसी ने कहा है कि राम नाम सबही कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। इस विषय में एक सच्ची घटना है, वो हमने प्राइमरी के किसी पुस्तक में पढ़ा था। वो एक बैरगिया नाला है इलाहाबाद में, तो वहां 3 साधु बैठते थे और तीनों परम ठग थे, लुटेरे थे। वेश साधु का था और राम नाम जपते रहते थे। तो जब कोई मुसाफिर जाता था तो जो पहले फाटक वाला, पहले बैठा हुआ चोर साधु होता था, साधु वेशधारी, वह ठग या चोर लुटेरा, तो कहता था नारायण नारायण नारायण, यानी अब शिकार इस नाले में आ गया है। नारायण से माने इस नाले में, बैरगिया नाले में प्रवेश कर चुका है संबंधित भूमि पर। तो आगे जब बढ़ता था वो पथिक, तो दूसरा जो साधु वेशधारी ठग था वो टोह लेता था और कहता था कि ये वासुदेव
वासुदेव वासुदेव, तो वासुदेव माने भगवान का नाम है। तो वह कहता था कि इसके पास धन है, अब वासुदेव माने बांस मार करके, लाठी मार करके छीन लो। तो अब आगे जब वो बढ़ता था तो जो तीसरा ठग था वो उसको बांस देता था, यानी बांस मार करके, लाठी मार करके उसका सारा धन ले लेता था। तो और तो इस प्रकार से पहला ठग कहता था कि यह शिकार नारा में आ गया है, नाले में, इस भूमि में प्रवेश कर गया है, कहता था नारायण नारायण। और दूसरा ठग समझता था कि नारा में आ गया है, अब सावधान होना चाहिए। फिर दूसरा कहता था कि दामोदर दामोदर दामोदर, इसके उदर में दाम है, वो यानी इसके पास द्रव्य है, इसको जाने नहीं देना है। तो अब वो मुसाफिर जब आगे बढ़ता था, कुछ प्रसाद वगैरह भी दे देता रहा होगा, तो आगे जाकर पूरी तरह से उसके यानी उस मुसाफिर की परिस्थिति से वो अवगत हो जाता था। तीसरा मतलब जो और आगे बैठे वाला ठग साधु था, तो वो कहता था वासुदेव वासुदेव वासुदेव, यानी अब इसको बांस दो, बांस मारी सब छीन ले, जब दामोदर को ले नाम तब जानो याके पास दाम। और फिर आगे बढ़ता था तो वो जब वासुदेव कहता था तो अब देर मत करो, बांस मारी सब छीन ले। तो अंत में जो डहपट था तीसरा ठग साधु, वो प्रहार करके उसके धन को छीन लेता था। तो इसको इस संदर्भ में सुनाया गया, ये सही घटना है किसी समय की। तो यानी नाम तो वो भी भगवान का है, नारायण ले रहा है, और दामोदर माने जिसके, दामोदर भगवान का नाम है, लेकिन दामोदर का वो अपना अर्थ लगाया था कि इसके उदर में दाम है, यानी ये कुछ द्रव्य वाला है। और फिर अंत में आगे बढ़ने पर होता था कि भाई इसको वासुदेव वासुदेव भगवान का नाम है, लेकिन वासुदेव माने बांस मारकर सब छीन लो। तो इस प्रकार से राम नाम सब ही का है, ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो ये बताया जा रहा है कि परमात्मा सब कुछ देखता है, और गृधा माने गृध दृष्टि से देखता है, दूर से भी सब जान लेता है, अंतर्यामी है। तो उसको धोखा देने का प्रयत्न मत करो, प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना में बल हो, वास्तविकता हो, केवल उच्चारण ही न रहे। तो क्योंकि वो जो सर्वद्रष्टा है वो गृध दृष्टि माने सूक्ष्म दृष्टि से सब कुछ देखता है कि तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारे प्रार्थना में कितना बल है। उभयम अंतः, दोनों के मध्य में विराजमान होकर वो परमात्मा तरह आपह च चष्टे, तरह माने तट को और आपा माने जल को, चष्टे माने देखता रहता है। मतलब जैसे ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ने वाला गिद्ध, बाज आदि पक्षी सूक्ष्म दृष्टि से धरती की छोटी से भी छोटी चीज को देख लेते हैं, नदी को भी देख लेते हैं, नदी के तट को भी देख लेते हैं, वैसे परमात्मा स्तुति को भी सुनता है और स्तुति से भाव में संलग्नता कितनी है इसको भी वो जान लेता है। यही बात कही गई है कि जैसे ऊंचे आसमान में उड़ने वाला गिद्ध जैसा दूर सूक्ष्मदर्शी पक्षी तट को भी देखता है, तटनी को भी देखता है, नदी को भी देखता है, वैसे वह परमात्मा स्तुति भी सुनता है और स्तुति में कितनी भाव है, कितना तल्लीनता है उसको भी वो जान लेता है। और फल तल्लीनता को भी ज़्यादा मिलता है, स्तुति को मिलता है, लेकिन पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता जब तक उसमें तल्लीनता नहीं होती, जब तक उसमें आचरण नहीं होता है। अब इसके भावार्थ को जान लेने के पश्चात हम एक बार सपाट रूप से देख लें। बृहस्पति देव की स्तोत्र भूमियों के समान आधार प्रदान करने वाली हैं। बृहस्पति देव के स्तोत्र जो हैं
वो भूमियों के समान यानी धरातल के समान आधार प्रदान करने वाले हैं। वे परमात्मा रूपी समुद्र को प्राप्त होने वाली नदी के समान उन स्तुतियों को भली विधि जानते हैं, समझते हैं। और सर्वदर्शी बृहस्पति देव, परम ब्रह्मांड नायक परमात्मा, दोनों के मध्य में विराजमान होकर यानी प्रार्थना और प्रार्थी के मध्य में विराजमान होकर सब समझते हैं। और जैसे उच्च आकाश में उड़ता हुआ पक्षी तट को और तटनी को, नदी की धारा को और तट दोनों पर दृष्टि रखता है, वैसे ही वो भाव और प्रार्थना दोनों के मर्म को समझता है और तदनुसार फल देता है। तो पद्य रूपांतरण इस प्रकार से है। अस्त्रोत बृहस्पति के विस्तृत भूषम आश्रय करते प्रदान, जो सागर से मिलती जाकर उस वेगवती सरिता समान, वे दूरदृष्टि युत परमेश्वर, वो दूरदृष्टि युत परम देव होकर तटस्थ ज्यों विद्यमान, तट को तटनी दोनों को ही अवलोका करते हैं सुजान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 190वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, छंद है त्रिष्टुप और देवता है बृहस्पति। इसका शीर्षक है बृहस्पति देव आराधक को गोधन, अन्नधन आदि और दीर्घायु प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम एवा महास्तु विजातस्तु विष्मान् बृहस्पतिर्वृषभोधायि देवः स नः स्तुतो वीरवद्धातु गोमद् विद्यामेशं वृजनं जीरदानुम। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में परमात्मा से सुख, संतान, धन धान्य प्राप्ति की कामना है, निवेदन है। ये समापन वाला मंत्र है। हम देखते आए हैं कि ऋषि समापन वाले मंत्र में प्रायः सुखी जीवन, धन धान्य आदि की कामना करता है। तो अब हम आगे बढ़ें, शब्दार्थ जानें। बृहस्पति देव, ये बृहस्पति देव ब्रह्मांड नायक परमात्मा वृषभ, वृषभ के दो अर्थ होता है। एक तो बलवान होता है, दूसरा धन वर्षक, अनुदान वर्षक होता है। वृषभ बैल को भी कहते हैं, लेकिन उस शब्द के अर्थ भी इसी कारण होते हैं। बैल बलवान भी होता है, भूमि को चीरता चलता है हल के माध्यम से, शकट माने गाड़ी खींचता है, साथ साथ उसके कारण धनान्य की वर्षा होती है, इसलिए उसे वृषभ कहा गया है। लेकिन मूल रूप जो उसका अर्थ है वर्षा करने वाला, यानी धन वैभव की वर्षा करने वाला अथवा बलवान। तो जो बृहस्पति देव हैं कैसे हैं? वृषभ हैं, यानी बलवान हैं और धन धान्य के वर्षक हैं। वे महा तो विजाता तो विष्मान, वे महा माने महान हैं, तो विजाता माने बहुतों से जाने जाते हैं, यानी बहुतों में प्रसिद्ध हैं। और तविष्मान माने वे बहुत बलवान हैं। तो ऐसे देव की स्तुति आधाय स्तुति की गई है। सह अस्तुतः, वह अस्तुत यानी प्रार्थित देव, नह माने हम उपासकों को, हम सबको, वीरवत यानी बलि वीर पुत्र दे, गो मद माने गोधन दे, धातु माने धारण कराए अथवा प्रदान करे। तो वह अस्तुत्य प्रार्थित परमात्मा या बृहस्पति देव हमें वीर पुत्र दें, गोधन दें
यह उनसे प्रार्थना है। और वयम हम सब उन परमात्मा से विद्याम माने प्राप्त करें। तो क्या प्राप्त करें? ईशम माने अन्न धन को प्राप्त करें। वृजनम माने बल को प्राप्त करें। और जीरदानुम माने दीर्घायु को प्राप्त करें। तो हम उन प्रार्थित परमात्मा से अन्न धन बल और दीर्घायु प्राप्त करें। यानी हम सब उस परमात्मा बृहस्पति देव की स्तुति करते हैं, जो कि अत्यंत महान हैं, प्रख्यात हैं और शक्तिमान हैं। वे सुखवर्षी बृहस्पति देव प्रार्थित हैं। वे प्रार्थित परमात्मा हमें वीरपुत्र, गोधन आदि प्रदान करें। हम अन्न धन बल और दीर्घायु उनसे प्राप्त करते रहें। अब पद्य रूपांतरण पर ध्यान दें। जो सबसे बड़े महान परम प्रख्यात शक्तिशाली प्रधान, जो सबसे बड़े महान परम प्रख्यात शक्तिशाली महान सुख की वर्षा करने वाले अति व्यापक जो स्वामी सुजान, धन धान्य वेद संतान तथा गोधन हमको कर दें प्रदान, बल अन्न और दीर्घायु मिले, हम करें तुम्हारा यशोगान। हे भगवान, हम करें तुम्हारा यशोगान। ओम। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब इस समग्र सूक्त पर विहंगम दृष्टि डाल दी जाए। यह है जो सूक्त है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 190वां सूक्त है। इसमें कुल 8 मंत्र थे जो व्याख्यायित हो चुके हैं। अब तक कुल व्याख्यायित मंत्रों की संख्या 1990 हो चुकी है। सारे मंत्र एक तरफ से व्याख्यायित होते चल रहे हैं, जैसा हम सब जानते हैं। तो इस प्रथम मंडल के 190वें सूक्त में जिसमें 8 मंत्र हैं, उसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। छंद है त्रिष्टुप और इसके स्तुत्य देवता है बृहस्पति। बृहस्पति के विषय में जैसे पहले कह दिया गया है कि इसको केवल ग्रह, नवग्रहों में से बृहस्पति ग्रह ही न माना जाए। इसको उस ब्रह्मांड नायक, बृहा माने व्यापक, स्वामी के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में, परब्रह्म परमात्मा के रूप में जाना जाए। ब्राह्मण ग्रंथों में कौशिकी ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में यह कहा भी गया है कि बृहस्पति ही ब्राह्मणस्पति भी आया है। तो बृहस्पति और ब्राह्मणस्पति एक ही हैं और जो ये हैं वो परब्रह्म के वाचक हैं, क्योंकि सबसे व्यापक जो है वो परब्रह्म परमात्मा ही है। तो जो मंत्र हैं उनकी स्तुतियों में यही भाव प्रायः आया है। अब इस अष्टमंत्रीय सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। पहले मंत्र में उस बृहस्पति देव जो कि अप्रकटित है, उसकी प्रकृति में सर्वत्र अनुभूति की सामग्री है। वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसकी सत्ता है। ये दोहराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम जो ये कहते हैं कि अरे जिसको हमने नहीं देखा हम उसको क्या माने, तो भाई न देखने पर भी तो हम बहुत कुछ मानते हैं। आपके कमरे में जो टीवी लगी हुई है वो आप देख तो नहीं रहे हैं कि उसका बनाने वाला कौन है, किसने इस टीवी को बनाया है, लेकिन उसके अस्तित्व को तो नहीं निकाल सकते हैं। बनाने वाला कोई है जरूर, वो किसी जात का हो, किस रूप रंग का है, कैसा है, क्या है, ये न जानते हुए भी हम उसके निर्माता पर विश्वास करते हैं।
संदेह नहीं करते हैं। वैसे जो सृष्टि है तो उसका सृष्टा जो है, रचनाकार जो है, उसको संचालित करने वाला जो है वो भले ही हमारे सामने ना हो, लेकिन हम उसे इनकार नहीं कर सकते, हम ना करना चाहिए, क्योंकि जब रचना है तो रचनाकार अवश्य है, दृश्य हो अदृश्य हो यह बात अलग रही। तो यह बात कही गई है कि आप उस रचनाकार पर विश्वास करो, वो ब्रह्मांड नायक है, सृष्टा है, और उसको देखने की चेष्टा करो। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो वही उरूर में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस, कुसुमों में वास, एक ही तो असीम उल्लास, विश्व में पाता विविधाभास। तो वही उरूर में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस, कुसुमों में वास। तो सर्वत्र उसी का ही रूप, जिस ओर देखता हूँ सोर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। तो सर्वत्र वही है, यह अनुभव करना चाहिए। और जो काफ़ी पहुँच चुके हैं उन्होंने अपनी अनुभूति व्यक्त की है कि वो है, अस्ति अस्ति, इसीलिए वो आस्तिक है। तो परमात्मा की सत्ता में विश्वास करो, उसकी सृष्टि का आनंद लो, उसकी रचना कौशल को देखकर आनंद विभोर बन जाओ। बृहस्पति देव को आहुतियाँ, भक्तिपूर्ण अनुदान, भक्तिपूर्ण प्रस्तुति, नैवेद्य आदि प्रस्तुत करो, अपने प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करो। वे बृहस्पति देव न्यायी हैं, सज्जनों के उद्धारक हैं, दुर्जनों के संहारक हैं। उन बृहस्पति देव का प्रिय कौन है? जो उनके अनुशासन को पालता है, एक निर्धारित श्रुति सम्मत आचरण करता है। तो मम अनुशासन माने जोई, वही मेरा परम प्रिय सोई। तो परमात्मा का वही परम प्रिय है जो उनके अनुशासन, यानी जो निर्दिष्ट पथ है, जिसका कि शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में चित्रण है, उस कथन को परमात्मा की वाणी समझ करके उस पर आचरण करें। और परमात्मा के प्रेम भाव और प्रेम पात्र के पाने के अधिकारी या प्रेम पात्र बनने के अधिकारी जो हैं वो सदाचारी हैं, और जो दुराचारी हैं वे उसकी कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आगे या पीछे दंडित अवश्य होते हैं, और वो जीवन में सदैव ऊपर से भले जगमगाते हों, लेकिन भीतर उनके महाभारत नृत्य मचा रहता है। जिसका हृदय शुद्ध नहीं है वो कभी सुख शांति से नहीं रह सकता है। इस प्रकार से स्तोत्रों की महिमा का वर्णन किया गया है, और स्तोत्र और स्तुतिकर्ता दो हैं, दोनों में साम्य होना चाहिए। स्तुति के भाव तभी सफल हो पाते हैं जब स्तुतिकर्ता पवित्र हो और उस स्तुति के भाव में तल्लीन हो जाए और तदनुसार आचरण करने की चेष्टा करे। परमात्मा सब देखता है, किसकी स्तुति में कितना बल है और कितना उसको वो तल्लीन होकर के कह रहा है। इस सब का ज्ञान उस ज्ञाता को है, वो परम ज्ञानी है, परम दृष्टा है, सर्वदृष्टा है। और अंत में परमात्मा से धन, वैभव, वीर संतान और दीर्घायु की प्राप्ति की कामना की गई है। इस प्रकार से हमने संक्षेप में इस स्तोत्र का ज्ञान प्राप्त किया। अब हम अगली बैठक में इस प्रथम मंडल के अंतिम सूक्त का आनंद लेंगे। इसके पश्चात प्रथम सूक्त का समापन हो जाएगा। हम दूसरे मंडल के सूक्तों का आनंद लेंगे। तो ये सौभाग्य का विषय है कि हम सब ने एक तरफ से सभी मंत्रों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया। हम लोगों ने जैसा हो सका, जैसा परमात्मा ने प्रेरित किया, वैसे आप तक वेद के भावों को पहुंचाने की चेष्टा की है। आपसे प्रार्थना यही है कि वेद मंत्रों के भाव को ग्रहण करें, उसमें तल्लीन हों और इस का प्रचार प्रसार करें, ताकि हम ऋषि ऋण से उऋण हो सकें। तो
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।